हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। बीएससी सेकंड सेमेस्टर के सेशन में आपका स्वागत है। यह हमारी दूसरी क्लास है। आज हम एक और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। ये हमारी जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की सेकंड यूनिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, इसका अवलोकन करते हैं। आइए जानते हैं। शरीर को आकार, सहारा तथा सुरक्षा प्रदान करने वाली कठोर संरचनाओं के समूह को कंकाल कहते हैं। कंकाल मुख्य रूप से हड्डियों एवं उपास्थियों का बना होता है। बोन एवं कार्टिलेज का बना होता है। कंकाल तंत्र के कार्य: शरीर को आकार प्रदान करना। कंकाल शरीर की मूल रूपरेखा बनाता है। शरीर के कोमल अंगों को सहारा प्रदान करना। आंतरिक अंगों की सुरक्षा, जैसे स्किल, खोपड़ी, बक्षपिंजरा, रिबकेज, कशूर की स्तंभ। खोपड़ी यानी स्कल मस्तिष्क की रक्षा करता है। हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा, मेरुरज्जु की रक्षा। इसका चौथा कार्य है गति में सहायता। मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को चलने फिरने में सहायता देना। रक्त कोशिकाओं का निर्माण। लाल रक्त मज्जा में ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। खनिजों का संग्रह, कैल्शियम एवं फास्फोरस का भंडारण। कंकाल के प्रकार: कंकाल तीन प्रकार के होते हैं। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, द्रवस्थितिक कंकाल। एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल। एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल। पहला, द्रवस्थितिक कंकाल, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। यह द्रव के दबाव द्वारा शरीर को सहारा प्रदान करता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, अर्थवर्म, सी एनीमोन। इसके कार्य हैं शरीर को आकार देना, गति में सहायता। दूसरा कंकाल है बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। यह शरीर के बाहर स्थित कठोर आवरण है। यह कॉकरोच, क्रैब, प्राउन इत्यादि में पाया जाता है। इसकी संरचना काइटिन की बनी होती है मुख्यतः। इसके लाभ: यह सुरक्षा प्रदान करता है, जलहानि को रोकता है, मांसपेशियों के जुड़ने का स्थान प्रदान करता है। एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल। शरीर के भीतर स्थित कंकाल को एंडोस्केलेटन कहते हैं। इसकी संरचना मुख्यतः कार्टिलेज, अस्थि एवं उपास्थि का बना होता है। इसके एग्जाम्पल: यह वर्टिब्रेट्स में सभी पंचजगत में पाया जाता है। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इसके लाभ हैं: शरीर के साथ बढ़ता है, मजबूती प्रदान करता है, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। कार्टिलेज, उपास्थि। यह एक मजबूत किंतु लचीला संयोजी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू। इसकी विशेषताएं हैं: रक्त वाहिकाएं नहीं होती, लचीलापन अधिक होता है, हड्डी बनने से पहले भ्रूण में उपस्थित रहती है। इसके प्रकार हैं हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फिब्रोकार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज नाक और श्वास नलिका। इलास्टिक कार्टिलेज बाह्य कर्ण। फिब्रोकार्टिलेज यह इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है। अस्थि। अस्थि एक कठोर संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अस्थि एक कठोर संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अस्थि की कोशिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं: ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट नई अस्थि बनाती हैं। ऑस्टियोसाइट्स परिपक्व अस्थि कोशिकाएं बनाती हैं। ऑस्टियोक्लाइट्स पुरानी अस्थि को तोड़ती हैं। बोन्स के कार्य: यह सहारा देती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, खनिज भंडारण, रक्त निर्माण। स्केलेटन का वर्गीकरण:
एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में होती हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम। अपेंडिकुलर स्केलेटन उपांगीय कंकाल, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, फोरलिम्स और हिंड लिम्स। जॉ सस्पेंशन, जबड़ा निलंबन, जबड़े को खोपड़ी से जोड़ने तथा सहारा देने की व्यवस्था को जॉ सस्पेंशन कहते हैं। अथवा ऊपरी एवं निचली जबड़े का खोपड़ी से जोड़ने का तरीका जॉ सस्पेंशन कहलाता है। जॉ सस्पेंशन का महत्व, जबड़े को सहारा देता है, भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है, जबड़ों को मजबूती प्रदान करता है, विभिन्न कशेरुकियों के विकास क्रम को समझने में सहायक है। जॉ सस्पेंशन के प्रकार, जॉ सस्पेंशन 7 प्रकार के होते हैं। पोलियोस्टाइली, यूलोस्टाइली, एम्पियोस्टाइली, हायोस्टाइली, ओटोस्टाइली, होलोस्टाइली, क्रेनियोस्टाइली। पहला है पोलियोस्टाइली। यह सबसे आदिम अवस्था है, इसमें वास्तविक जबड़े उपस्थित नहीं होते। इसके एग्जाम्पल है लिम्प्रे, हैगफिश। इसकी विशेषताएं, एग नेता में पाई जाती है, जबड़े अनुपस्थित होते हैं, गिल आंख ही सहारा प्रदान करते हैं। यूटोस्टाइली सबसे प्रारंभिक जबड़े वाले कशेरुकियों में पाई जाती है। प्राचीन प्लेकोडर्म्स इसके एग्जाम्पल हैं। इसकी विशेषताएं, पहले टू क्वाड्रेट सीधे कॉन्ड्रोक्रोनियम से जुड़ा रहता है। हाइमेंडिबुला भाग नहीं लेता, जबड़ा सीधा खोपड़ी से जुड़ा होता है। एम्पियोस्टाइली, इस प्रकार के जबड़े की 2 स्थानों से सहारा मिलता है। इस प्रकार के जबड़े को 2 स्थानों से सहारा मिलता है। इसके एग्जाम्पल हैं प्राइमिटिव शार्क्स। विशेषताएं, पहले टू क्वाड्रेट खोपड़ी से जुड़ा रहता है। हाइमेंडिबुला वी सहारा देता है। यह दोहरा सहारा प्रदान इसको दोहरा सहारा मिलता है। हायोस्टाइली, इसमें हाइमेंडिबुला जबड़े का मुख्य सहारा बनता है। इसके एग्जाम्पल है मॉडर्न शार्क और रील्स। विशेषताएं, पहले टू क्वाड्रेट खोपड़ी से ढीला जुड़ा रहता है, मुख्य सहारा हाइमेंडिबुला देता है, जबड़े अधिक गतिशील होते हैं, जबड़े शिकार को पकड़ने में सहायक हैं। इसका महत्व अधिक शक्तिशाली एवं गतिशील जबड़े प्रदान करता है। ऑटोस्टाइली, इस प्रकार में ऊपरी जबड़ा सीधे खोपड़ी से जुड़ा रहता है। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। इसकी विशेषताएं, हाइमेंडिबुला जबड़े को सहारा नहीं देता, पहले टू क्वाड्रेट खोपड़ी से जुड़ा रहता है, स्थलीय कशेरुकियों में पाया जाता है। होलोस्टाइली, ऊपरी जबड़ा पूर्णतः खोपड़ी से जुड़ जाता है। चिमेरा, रेडफिश, इसके एग्जाम्पल हैं। विशेषताएं, पहले टू क्वाड्रेट पूर्ण रूप से कॉन्ड्रोक्रेनियम से जुड़ा रहता है, हाइमेंडिबुला सहारा नहीं देता। क्रेनियोस्टाइली, स्तनधारियों में पाया जाने वाला जो सस्पेंशन के एग्जाम्पल है ह्यूमन, डॉग, काउ। सारे मैमल्स में पाया जाता है। इसकी विशेषताएं, ऊपरी जबड़ा पूर्णतः खोपड़ी में मिल जाता है, निचली जबड़ा डेंट्री बोन से बना होता है, डेंट्री सीधे सेकोमोसल बोन से बनी होती है। हाइमेंडिबुला मध्य कड़ की हड्डी बना जाता है। अब इसके अंतर को समझते हैं। पहले तो स्टाइलिंग, इसमें हाइमेंडिबुला अनुपस्थित। एग्जाम्पल लैम्प्रे।
यूटोस्टाइली भागने लेता। प्लेकोडर्म्स इसके एग्जाम्पल हैं। एम्पीस्टाइली हाइमेंडिबुला आंशिक सहारा देता है। प्राइमेटिव शार्क इसके उदाहरण है। हायोस्टाइली हाइमेंडिबुला इसको मुख्य सहारा देता है, जैसे कि मॉडर्न शार्क। ओटोस्टाइली हाइमेंडिबुला सहारा नहीं देता। एम्फीबिया इसके एग्जाम्पल हैं। होलोस्टाइली सहारा नहीं देता। मेरा इसके एग्जाम्पल हैं। क्रेनियोस्टाइली स्टेपिस बनाता है। हाइमेंडिबुला स्टेपिस बनाता है। मैमल्स इसके उदाहरण हैं। विसरल आर्क, मैंडिबुलर आर्क, हायोड आर्क, ब्रेंकियल आर्क, मॉडिफिकेशन ऑफ विसरल आर्क। आइए आंत्र गिल आर्क, विसरल आर्क, ग्रेसनिकी पार्श्व भित्ति में उपस्थित मेसेंकाइम से बनी मेहरवाकार संरचना को विसरल आर्क कहते हैं। ग्रेसनिकी पार्श्व भित्ति में उपस्थित मेसेंकाइम से बनी मेहरवाकार कोशिक संरचनाओं को विसरल आर्क कहते हैं। इन्हें ब्रेंकियल आर्क, गिल आर्क भी कहा जाता है, क्योंकि आदिम जलीय कशेरुकियों में गिल्स को सहारा प्रदान करती हैं। विसरल आर्क का महत्व। गिल्स को सहारा प्रदान करती हैं, जबड़ों का निर्माण करती है, हायोड एपरेटस का निर्माण करती है, सुनने की हड्डियों का निर्माण करती है, ईयर ओसाइल्स कशेरुकियों के विकास क्रम को समझने में सहायक हैं। विसरल आर्क की संख्या। आदिम कशेरुकियों में सामान्यतः 7 जोड़ी विसरल आर्क पाई जाती हैं। विसरल आर्क 3 प्रकार की होती हैं: मैंडिबुलर आर्क, हायोड आर्क, ब्रेंकियल आर्क। पहला है मैंडिबुलर आर्क। यह प्रथम विसरल आर्क है, सबसे आगे स्थित विसरल आर्क है। इसी से जबड़ों का निर्माण होता है। मैंडिबुलर आर्क के निम्न भाग हैं। पैलेटोक्वाड्रेट ऊपरी जबड़ा बनता है। मैकल्स कार्टिलेज निचली जबड़ा बनता है। इसके कार्य: जबड़े का निर्माण, भोजन ग्रहण करने में सहायता, जो सस्पेंशन में भाग लेना। विकासीय महत्व। मैमल्स में मैकल्स कार्टिलेज के कुछ भाग मिडल ईयर की हड्डियों में परिवर्तित हो जाते हैं। हायोड आर्क द्वितीय विसरल आर्क है। यह मैंडिबुलर आर्क के पीछे स्थित होता है। हायोड आर्क के निम्न भाग हैं: हाइमेंडिबुला ऊपरी भाग, सेरेटोइला यह मध्य भाग है, बेसियाइल यह निचला भाग है। इसके कार्य: जबड़े को सहारा देना, जीव को सहारा देना, हायोड एपरेटस बनाना। इसका विकासीय महत्व। मैमल्स में हाइमेंडिबुला परिवर्तित होकर स्टेपिस बन जाती हैं। स्टेपिस मध्य कर्ण की हड्डियां। थर्ड आर्क ब्रेंकियल आर्क, गिल आर्क। तीसरे से 7वें विसरल आर्क को ब्रेंकियल आर्क कहते हैं। ब्रेंकियल आर्क के कार्य: गिल्स को सहारा देती हैं, श्वसन में सहायक हैं, फेरिंग्स को मजबूती प्रदान करती है। इसकी संरचना में प्रत्येक गिल्स में फेरिंगोब्रेंकियल, एपीब्रेंकियल, सेरेटोब्रेंकियल, हाइपोब्रेंकियल, बेसिब्रेंकियल भाग पाए जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ विसरल आर्क। आंत्र आर्च का संशोधन। फिशेज में मैंडिबुलर आर्क जो बनता है हायोड आर्क से, जो सस्पेंशन निलंबन होता है। ब्रेंकियल आर्क गिल्स को सपोर्ट करती हैं। एम्फीबिया में हायोड अपैरेटस विकसित होता है। रेप्टाइल्स में हायोड स्ट्रक्चर अधिक विकसित होती है। बर्ड्स में टोंग सपोर्ट यानी जीव को सहारे के लिए संशोधित होती है। मैमल्स में मैंडिबुलर आर्क
मेलस और इंकस। हायोड आर्क स्टेपिस अन्य आर्क हैं हायोड अपैरेटस एवं लैरिंक्स के भाग। इनमें अंतर मैंडिबुलर आर्क यह पैलेटो क्वाड्रेट मेगास और कॉर्टिलेज के प्रमुख भाग हैं। इनका कार्य है जॉ फॉर्मेशन। हायोड आर्क मैंडिबुलर और कैरोटोहाइल के प्रमुख भाग हैं। इनका कार्य है जॉ सपोर्ट। ब्रैंकियल आर्क गिल आर्क्स के प्रमुख भाग हैं। इनका कार्य है रेस्पिरेशन। धन्यवाद। यह मेरी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है। आप इसके माध्यम से मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए जाए। धन्यवाद। जय हिंद।